अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान के। मेरे पीछे यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर नाबीना अफराद का धरना हो रहा है। उनसे पूछते हैं उनके क्या मुतालबात हैं और इस वक्त अभी यहाँ पर खुदकुशी की अटैम्प्ट हुई है, वो भी उनसे पूछते हैं कि असल वाक़या क्या है। ऐसा कि मेरे अकब में पीछे पुलिस भी मौजूद है, इनकी मौजूदगी में यहाँ पर खुदकुशी की अटैम्प्ट होना, वो कैसे हुई, क्यों हुई, उसकी वजह क्या है, वो पूछने के लिए मेरे साथ रहें और आए हम पूछते हैं नाबीना अफराद से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबीर खान साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर आपके क्या मुतालबात आप लेकर आए हैं? सर, हमारे मुतालबात ये हैं कि हम डेली वेजेस से 1 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल से हो गए, लेकिन 1 साल हो गया है हमें कोई पेमेंट नौकरी तनख्वाह नहीं मिली। जब हम तनख्वाह का कहते हैं तो हमें कहते हैं कि आपको नौकरी से निकालना। यानी कि आप 1 साल से काम कर रहे हैं और 1 साल से आपको मुआवजा नहीं मिला, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके आपको कोई पैसे नहीं मिले। अच्छा, और अगर आप पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं जी कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। किस महकमे में काम कर रहे हैं? मैं जनरल एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त हमारे अकब में प्रेसिडेंट मौजूद है जो ब्लाइंड एसोसिएशन के हैं, नबील साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इनके क्या मुतालबात हैं और इनकी जो भी यहाँ पर खुदकुशी अटैम्प्ट हुई है उसके पीछे क्या वजह है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आप ज़रा काइंडली बताइएगा जो अभी एक बड़ा गलत वाक़या रूनमा हुआ है यहाँ पर, उसके वो क्या असल उसकी हकीकत क्या है और आपके क्या मुतालबात हैं? सर, जो ख़ुदकुशी यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है वो हमारा रावलपिंडी से रजा इमरान अजीज़ है। उसको 3 माह पहले पॉलिसी के नाम के ऊपर नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी दोबारा एक्सटेंशन नहीं हुई। मालिक मकान कल रात 11 बजे उसके घर में आया और उससे कहा कि उसकी बीवी को ज़दकोब किया कि हमें किराया दो। वो यहाँ पर एहतजाज में बैठा हुआ था। इस बात को स्ट्रेस लेकर कि जब डीसी रावलपिंडी ने ये कह दिया कि आपके आर्डर्स नहीं होंगे, लाहौर से होंगे, इस बात से परेशान होकर उसने अपने आप को आग लगा दी और हम सब ने मिलकर उसकी आग को बुझाया और उसको रेस्क्यू किया। लेकिन फिर भी अभी मालूम पड़ रहा है कि वो 20% जल चुका है। वो इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, तो आप यहाँ पर इस वक्त आपके असल में हुकूमत से मुतालबात क्या हैं? सर, हमारे मुतालबात हुकूमत से वही हैं कि हमारे जो नाबीना डेली वेजर जो पूरे पंजाब के अंदर 1257 हैं, उनको पॉलिसी में रिलैक्सेशन देकर दोबारा बहाल किया जाए। हमारे नाबीना अफराद की भर्ती के ऊपर जो पाबंदी गुज़श्ता 3 साल से लगी है वो पाबंदी हटाई जाए। हमारे 5000 नाबीना अफराद को 12,000 देने का वो जो वादा किया गया है वो पूरा किया जाए। हमारे गाइड अलाउंस को जो है वो नाबीना अफराद जो मुलाजमीन हैं उनको दिया जाए। और हमारे जितने भी ये वादे मुआहदे हैं जो मिनिस्टर सोशल वेलफेयर के साथ ये तय पाए थे, उन्होंने 25 नवंबर 2024 का टाइम लिया था, लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हुए। हम ये चाहते हैं क्योंकि वज़ीर आला साहिबा खुद इस बात का नोटिस लें। और आप भाईजान यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप किस वजह से खड़े हैं? भाई, मैं तो इंसान हूँ। इंसानियत पे जुल्म होगा तो हम खड़े होंगे। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब वो इंसानियत के लोग ख़त्म हो गए हैं जो इंसानियत के लिए रहते थे, मरते थे। तो ये लोग नबीना हैं बेचारे, एहतजाज कर रहे हैं। CM हाउस भी इन्होंने पीछे 3-4 माह पहले एहतजाज किया, लाठी चार्ज हुई इनको ऊपर। लेकिन मजाल है किसी MP MNA की जो इन लोगों को आके मिले। क्या ये इनके अंदर कोई दिल नहीं है? इनको अपनी तनख्वाहों का पता है कि हमारी तनख्वाहें बढ़नी हैं। इन गरीब लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, इनको जो है दोबारा रेगुलर नहीं कर सकते। रियासत का फ़र्ज़ बनता है कि वो जो है ना अपने शहर की। मैंने नबील साहब अभी आपके यहाँ पर सारे मुतालबात सुने हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर एक नारा लगा रहे थे, वो बताएं वो क्या नारा है? सबदी मां आ गई है पर साडी मां नहीं आई। सबदी मां आ गई है पर साडी मां नहीं आई। सबदी मां आ गई है पर साडी मां नहीं आई। वज़ीर आला नोटिस लो, वज़ीर आला नोटिस लो, अपने वादे पूरे करो, झूठे वादे नहीं चलेंगे, झूठे वादे नहीं चलेंगे, नारा लप्पा नहीं चलेगा, साडा हक ऐसे रख, साडा हक ऐसे रख। माँ के नाबीना बच्चे माँ से मुलाकात के तलबगार, ये आपने साथ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की पिक्चर लगाई हुई है, इसके पीछे क्या वजह है? सर, उनके बकौल के रियासत महाजसी और मैं सुबह पंजाब की माँ हूँ, तो सुबह पंजाब में हम भी आते हैं, लेकिन शायद वो माँ की नज़र हम पे नहीं पड़ रही, वो हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक कर रही हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम क्यों ना अपनी माँ को मिलने उनके घर ही चले जाएं ताकि उनकी नज़र हम पे पड़ जाए। और इसलिए हमने ये तस्वीर भी लगाई है क्योंकि उनको तस्वीरें बहुत पसंद होती हैं, तो हमने भी तस्वीर लगाई कि शायद उनकी नज़र पड़ जाए और वो माँ अपने नाबीना बच्चों से भी मिलने आ जाए और हमें रोज़गार फराहम कर दें। जैसा कि आपने ये सुना मेरे पीछे नबील साहब की फरमाइश, फरियाद, मैं वज़ीर आला पंजाब को ये कहना चाहूँगा कि आपके MPA की जो तनख्वाह है माहाना 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई, वहाँ पर तो आपने बढ़ा दी और इन नाबीना अफराद को
इनका हक भी नहीं मिल रहा। इसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। उनकी सिर्फ एक फरियाद है कि उनके जो पैसे बनते हैं वो उनको मिले, उनको उनकी उजरत मिले। आपको अगर ये दोनों चीज़ें आप दे देंगी तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये दुआएं खैर ही करेंगे। प्लीज़ मेरी आपको फरियाद है कि प्लीज़ मरियम नवाज़ साहिबा, आप रियासत की माँ हैं, आप यहाँ की, ये देखिए उन्होंने आपका अपने नाम के साथ आपको माँ का दर्जा दिया है। आपको इनके लिए सुनना पड़ेगा, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। देखते रहें आवाज़ पाकिस्तान।